गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसकी बेसिक कंसेप्ट को आज हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। सबसे पहले हम इसके प्रैक्टिकल यूज को समझेंगे और उसके बाद हम इसके थ्योरेटिकल वैल्यूज को जब देखेंगे तो हमें वो समझने में और आसान, बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये मैक्सिमा, ये मिनिमा है क्या, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये क्या है, इस बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैक्सिमा क्या है इसे समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये हमारा कोई कर्व है। ठीक है, कोई कर्व है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, ये हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये हमारा x एक्सिस है। और मान लेते हैं ये कर्व जो है वो इंटरवल, ओपन इंटरवल a टू b के बीच लाई करता है। ठीक है, और अगर इसमें आपको देख के आपको समझ आ रहा है कि अगर हम बात करें कि ये पूरा जो कर्व है, इस कर्व का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे हो रहा है, तो हम देख रहे हैं लगभग ये इसका पीक है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट सी। ठीक है, ये हमारा एक कर्व था जो कि ओपन इंटरवल a टू b के बीच में उसका डोमेन था, एंड सी जो है वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ सी हो जाएगा, फंक्शन ऑफ सी, x का वैल्यू क्योंकि c है। तो इस केस में हमारा c जो है दैट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है, और क्लियरली हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो वैल्यू मैक्सिमम है, दैट मीन्स एफ सी का जो वैल्यू है वो किसी भी एफ एक्स से क्या है, ग्रेटर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा, एफ सी यानी कि पिक, इसका वैल्यू सभी एफ एक्स से ग्रेटर है। एफ एक्स का वैल्यू यहाँ है, ये सब एफ एक्स का वैल्यू है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसका है, तो एफ सी का है ना, तो इसीलिए एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। ए टू बी के बीच में जितने भी सी है, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स है उन सबके लिए सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, एफ सी है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी का नाम हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो हमारा कर्व है उसका वैल्यू मैक्सिमम है, एंड जो ये वैल्यू है y इक्वल्स टू एफ सी, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में मैक्सिमा होता क्या है। इन द सेम मैनर अगर आपके पास इस तरह का एक कर्व है, मान लेते हैं, ठीक है, जो कि अगेन डिफाइंड है इन द डोमेन a टू b, a और b के बीच में डिफाइंड है। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई पॉइंट है जिसमें उसका वैल्यू मिनिमम है, वो पॉइंट c है। ये हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, y इक्वल्स टू एफ सी है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, फॉर c बिलोंग्स टू a टू b के बीच में कोई पॉइंट c है जिसके लिए एफ सी का वैल्यू बाकी जितने भी एफ एक्स है सबसे कम है। एफ सी का वैल्यू बाकी जितने भी, इधर भी एफ एक्स है, इधर भी एफ एक्स है, सबसे क्या है, लेस है ना, नीचे है। ठीक है, एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो इस केस में ये जो c है इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू एफ सी जो है ये हो जाएगा हमारा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यही है हमारा मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट, यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कि जैसे मान लेते हैं हम साइन एक्स का कर्व ले लेते हैं। हम जानते हैं साइन एक्स का कर्व कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, रिपीट होते हैं उसके वैल्यूज, है ना, तो उसके लिए ये पॉइंट भी मैक्सिमा है
अगेन ये पॉइंट भी मैक्सिमा है, दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है। आगे अगर हम इसको और बढ़ाते हैं तो ये भी मैक्सिमा हो जाएगा। इन द सेम मैनर ये भी मिनिमा है, ये भी मिनिमा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस चीज को कि जो कोई भी जो फंक्शन है कैन हैव मोर देन वन मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्स और मिनिमा। मैक्सिमम या मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट जो है वो मोर देन वन हो सकता है किसी भी फंक्शन के लिए, ठीक है। ओके, तो हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंसेप्ट को तो समझ लिया। अब हम एक और चीज को समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा तो हमने पढ़ा है, बट ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या होता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा होता क्या है। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। हो सकता है कि ये सब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, उनको हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है क्या, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर्व हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया ये हमारा एक कर्व है, ठीक है। जस्ट हमने एक एग्जाम्पल लिया कर्व, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में हम देख रहे हैं इस कर्व के लिए अगर हम मैक्सिमा की बात करें तो ये कोई पॉइंट है सी, ठीक है। जस्ट हम क्या करें, ये जरा सा पोर्शन ले रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू एच है जो कि बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। जैसे कि हम एप्सिलॉन डेल्टा वैल्यू लेते हैं, उसी तरह एच है जो कि 0 से बड़ा तो है बट बहुत ही स्मॉल है। तो वो इंटरवल हम लेते हैं, सी से जरा सा पहले हम एक वैल्यू लेते हैं एच को माइनस करके, ठीक है। C1 ले लेते हैं, तो ये C1 माइनस एच है, और इसके बाद एक वैल्यू ले लेते हैं जो कि C1 प्लस एच है, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, एक छोटा सा इंटरवल लिया। हमें बात करना है लोकल मैक्सिमा। लोकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सामने, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना था उसके लिए हमने बहुत ही सामने वाला पॉइंट, यानी बहुत ही छोटा सा इंटरवल अगर हम लेते हैं और फिर हम उस इंटरवल पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये पूरा इतना कर्व ले लेते हैं, ठीक है। तो इस कर्व के लिए यहां से यहां तक के लिए मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये है। अगर यहां से यहां तक की बात करें तब मैक्सिमम पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा कर्व नहीं लिया, जस्ट हमने क्या किया, ये पिक कौन सा वैल्यू ले लिया, C1 माइनस एच से लेकर C1 प्लस H2 तक का वैल्यू ले लिया, ठीक है। तब इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि f ऑफ C1 जो है, ठीक है, f ऑफ C1 जो है वो किसी भी fx से क्या है, बड़ा है। सबसे ऊपर का पिक है fc1, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C1 माइनस H2 C1 प्लस H। इसके पहले जो हमने इंटरवल लिया था a से b हम ले रहे थे ना, पूरा का पूरा कवर कर रहे थे, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, C1 माइनस H से लेकर C1 प्लस H छोटा सा इंटरवल ले रहे हैं और उसमें हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू लेते तो इस केस में ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाता, ठीक है। तो इस केस में हम जब बहुत ही छोटा सा इंटरवल लेते हैं और उसमें डिफाइन करते हैं तब उसे बोला जाता है, तब जो ये C1 पॉइंट है ये इसको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। इन द सेम मैनर मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा C2 है, ठीक है। सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ आ रही है, तो ये उसके जस्ट पहले का एक पॉइंट लेते हैं जो कि हो सकता है क्या वो C2 माइनस एच होगा, एंड उसके जस्ट बाद का एक पॉइंट है जो C2 प्लस एच होगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारा f ऑफ C2 जो है वो क्या है, सबसे कम है, ठीक है, लेस देन ऑल fx, सभी fx से छोटा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C2 माइनस एच टू C2 प्लस एच। C2 माइनस एच से C2 प्लस एच के बीच में जितने भी वैल्यूज है उसमें सबसे मिनिमम कौन है,
एफ ऑफ C2 है, ठीक है। तो इस केस में ये जो हमारा C2 है ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का कंसेप्ट, जो बहुत ही नियर अबाउट इंटरवल होते हैं। बहुत छोटे से इंटरवल पे जब हम निकाल रहे होते हैं तब हम मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू को ही लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब हमें और एक चीज समझना है, व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा क्या है, अब हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस कर्व की, तो इसका मैक्सिमम पॉइंट कौन है, C1 है, ठीक है। ये भी मैक्सिमा वाला कर्व है, मान लेते हैं ये C3 है। तो यहां से यहां तक के इंटरवल के लिए C3 हमारा मैक्सिमम पॉइंट है। अगेन जब हम ये C4 ले लेते हैं, इसके लिए हमारा C4 मैक्सिमम है, लेकिन इन सब में से मैक्सिमम कौन है, ठीक है। इतना इंटरवल हमने लिया तो C1, इतना इंटरवल लिया तो C3, इतना इंटरवल लिया तो C4, लेकिन इसका पीक आप देख लो, इससे भी बड़ा ये पीक है, इससे भी बड़ा ये पीक है ना, सबसे ऊपर तक गया है। मतलब C1, C3, C4 सबको मिला के सबसे बड़ा कौन है, तो C1 है। तो इसी C1 को हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे। क्लियर है। इन द सेम वे ये भी हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है C2, एंड अगर इसको हम C5 ले लेते हैं, ये भी हमारा मिनिमा है, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा छोटा है। तो आप देख रहे हो कि ये यहां तक गया है, इससे भी डाउन कौन गया है, C5 गया है। ये और ज्यादा डाउन चला गया है, इसका मतलब ये C5 का वैल्यू C2 से भी ज्यादा मिनिमम है। इसका मतलब C5 क्या हो जाएगा, हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एंड बेसिक कंसेप्ट है किसका, मैक्सिमा एंड मिनिमा का। रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर वीडियो। हमारे अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गणित गुरुकुल।